कि किस प्रकार से डेपुटेशनिस्ट की संख्या में वृद्धि की गई है, लेकिन ये भी सत्य है कि ये जो नंबर्स बढ़े हैं उसके पीछे कारण ये है कि पिछले साल हज यात्रा जब समाप्त हुई उसके बाद हेल्थ में या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जितने भी अफसरान वहाँ पर तैनात किए गए थे, सबको भारत सरकार ने पुनः बुलाया और उनके अनुभवों के बारे में उनसे पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे अगर हम बेहतर करें तो हाजियों की सुविधा में बेहतरी होगी। और साथ ही लगभग 25,000 हाजियों से उनके अनुभव को हमने जाना, ताकि अफसरान तो बोले ही, लेकिन साथ ही जो साधारण परिवार का, गरीब परिवार का व्यक्ति है, वो भी अपने अनुभव को साझा करे और हम अपने कार्य में और भी कुशलता लेके आ सकें। और इसीलिए आज जब हम इस कार्यक्रम में सब उपस्थित हुए हैं, यह हज सुविधा मोबाइल ऐप, इसको इतनी तवज्जो क्यों मिल रही है आज बतलाना चाहती हूँ। शायद ही आज कोई यहाँ पर है जिसकी जेब में मोबाइल फ़ोन ना हो। कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने जेब से निकालकर वर्तमान में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है भाषण की। लेकिन जो हज कर चुके हैं वो जानते हैं कि सबसे बड़ी चुनौती होती है कि व्यक्ति पहली बार किसी और देश में जाता है और अगर वो व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक हो, महिला हो, दिव्यांग हो, अथवा उनका कभी भी अंतर्राष्ट्रीय ट्रैवल का अनुभव ना रहा हो, तो उनकी सबसे पहली और बड़ी चुनौती होती है कि उनका लोकेशन क्या है वो समझना। हज सुविधा मोबाइल ऐप के अंतर्गत भारत सरकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया और सरकारी तंत्र में, महकमे में जितने भी ऑफिसर्स तैनात होंगे वो आपकी लोकेशन भी बता पाएंगे। और एप्लीकेशन में एक ऐसा, टीपी साहब बताएंगे पूर्णतः, एक ऐसा आपको ऑप्शन भी मिलेगा कि अगर आप भगवान ना करे किसी मुसीबत में हैं तो उस एक बटन को दबाने के बाद अफसरानों को पता चल जाएगा कि आपकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, भले ही वो हाजी उस लोकेशन को डिस्क्राइब ना कर सके। दूसरा, हमने जितने लोगों से चर्चा की उसमें पाया कि सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि इंसान भी गुम जाता है और लगेज भी। तो हज सुविधा ऐप के अंतर्गत लोकेशन में हाजी का लगेज कौन सा है उसको भी आइडेंटिफाई करने की सुविधा डिजिटली इसमें प्रोवाइड की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुपस्थिति में ही सही, लेकिन आज उनको विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने हाजियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए विशेष स्वास्थ्य मंत्रालय से, जन औषधि केंद्र से क्या दवाइयाँ चाहिए, डॉक्टर्स कितने चाहिए, नर्सेज या नर्सिंग स्टाफ कितना चाहिए, फार्मेसीज, हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था करनी, इन सब पे अपना योगदान दिया। लेकिन साथ ही आप इस ऐप के माध्यम से ये जान पाएंगे कि हज के वक्त भारत सरकार द्वारा सुनिश्चित की गई हेल्थ की, स्वास्थ्य की सुविधा कहाँ कहाँ है। वरना अक्सर इंसान मुसीबत में होता है तो एक दूसरे से पूछते पूछते ही बहुत ही देर हो जाती है और इंसान को त्वरित रूप से स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए इस ऐप में हेल्थ की सुविधा कहाँ है वो तुरंत चिन्हित करने में मदद होगी। कई लोग इस कश्मकश में भी रहते हैं कि हिंदुस्तान का आईन तो पता है लेकिन सऊदी अरब में क्या रूल है ये नहीं पता। तो वहाँ पर हाजीज को वहाँ की सरकार के, वहाँ के देश के क्या क्या कानून है, क्या नियम है, इसकी जानकारी भी सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में नहीं, मैंने टीपी साहब से कहा था कि प्रादेशिक भाषाओं में भी इसको आप करके दें, ताकि जो साधारणतः हाजी अंग्रेजी नहीं जानता कम से कम उसको मुसीबत ना झेलनी पड़े। अब ऐसा नहीं है कि कंट्रोल रूम में सिर्फ जो हज करने जा रहे हैं वही फ़ोन कर सकें। विशेष हाजियों के लिए एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था,
कॉल सेंटर की व्यवस्था,